गरीब बहन की एक, अमीर बहन की 50 कमरे वाले ससुराल में पहली रसोई। आज मैंने अपनी पहली रसोई की रस्म में इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है, तो सबसे पहले मैं अपनी बहन के घर लेकर जाऊंगी। जरा उसे भी तो पता चले कि उसकी अमीर बहन के घर में कितना स्वादिष्ट पकवान उसके घर से आया है। सिमरन ऐसा सोचकर अपनी बहन के घर जाती है, जहाँ वह उसे एक कटोरी हलवा देती है, जिसे देखकर पूनम जोर जोर से हंसने लगती है। बस यही बनाया है तुमने इतनी बड़ी रसोई में। अब देखना मेरी छोटी सी रसोई में मैं तुम्हें क्या कुछ नहीं बना खिलाऊंगी, कल देखना। पूनम की आवाज सुनकर सिमरन मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पूनम अपनी रसोई में बड़ी मुश्किल से कुछ बनाती है। अब दिखाती हूँ इसको कि पहली रसोई की रस्म में कैसे पकवान बनाए जाते हैं। पूनम अपनी बहन के यहाँ जाती है तो उसकी बहन किसी काम में लगी होती है। वह चुप कर उसकी रसोई में जाती है और सभी खाने में ज्यादा नमक और मिर्ची मिला देती है। ऐसा करते हुए सिमरन उसे देख लेती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है। अब देखती हूँ कैसे सभी को अच्छा खाना परोसोगी। ऐसा कहने के बाद पूनम वहाँ से चली जाती है। आप लोग भी सोच रहे हैं कि आखिर दो सगी बहन होकर भी ये दोनों बहनें आपस में इस तरह क्यों बातें कर रही हैं? या तो ये सौतेली बहन है या फिर इनके बीच में कुछ जरूर हुआ है। ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। तुम दोनों तैयार हुई या नहीं? माँ मैं तो तैयार हो गई हूँ, शायद अभी सिमरन को तैयार होने में थोड़ा सा समय लगेगा। माँ मैं भी तैयार हो गई हूँ, चलो हम दोनों आपकी रसोई में मदद करवा देते हैं। सिमरन और पूनम दोनों बहनें रसोई में अपनी माँ के साथ मदद करवाने लगती हैं। जल्दी जल्दी खाना बनाना सीख लो, बहुत जल्दी तुम्हारी शादी होने वाली है और शादी के बाद तुम्हें अपनी पहली रसोई की रस्म भी तो करनी है। मेरे हाथों का खाना खाते ही मेरे घर वाले खुश हो जाएंगे। देखना मेरे ससुराल में सबको मेरे हाथों का खाना कितना अच्छा लगेगा। अरे तुम्हारे हाथों का किसी को अच्छा नहीं लगेगा, मेरे हाथों का लगेगा। मेरी पहली रसोई की रस्म में मैं सबसे पहले तुम्हारे को देने के लिए आऊंगी अपना बनाया हुआ खाना। ठीक है, फिर जब तुम मेरे लिए खाना लेकर आओगी तो मैं भी तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी अपनी पहली रसोई की रस्म का खाना। दोनों बहनें आपस में बहुत खुश थी और दोनों की ही शादी होने वाली थी। इधर उनके माता पिता भी बहुत खुश थे। कुछ दिनों में हमारी दोनों बेटियां अपने ससुराल को चली जाएंगी। मुझे तो उनकी बहुत याद आएगी। हाँ, लेकिन हमारी बेटियों को हमारी याद नहीं आएगी। दोनों ही बेटियों के ससुराल वाले अमीर हैं, वहाँ जाकर बहुत खुश रहेंगी मेरी दोनों बेटियाँ। आप जैसा कह रहे हो बस ऐसे ही होना चाहिए। भगवान करे हमारी दोनों बेटियां हमेशा खुश रहें। कुछ दिन बाद ही दोनों बहनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों बहनें अपने ससुराल को विदा होने लगती हैं, जहां दोनों माता पिता उन्हें गले से लगाकर आशीर्वाद देते हैं। हमेशा अपने ससुराल में जाकर खुश रहना। हमने तुम्हारी शादी एक ही गांव में करवाई है और तुम्हारे घर भी पास पास हैं। बहनों की तरह एक दूसरे का साथ देना। हाँ बेटी, तुम्हारे घर बहुत पास है। कभी किसी भी बहन को परेशानी हो तो दूसरी बहन को साथ देना और साथ निभाना है हमेशा। माँ पिताजी आप चिंता मत करें, हम बहनें हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। दोनों बहनें विदा होकर अब अपनी ससुराल आती हैं, लेकिन ये क्या, एक बहन को गरीब ससुराल मिलता है तो दूसरी को हद से ज्यादा अमीर। इतना अमीर कि एक रसोई के बाद घर में पूरे 50 कमरे थे। बाप रे बाप, इतने सारे कमरे इतने बड़े घर में मैं बहू बनकर आई हूँ। मेरी तो लॉटरी ही निकल गई। अब मैं अपने ससुराल में बहुत खुशी से रहूंगी। यहाँ तो मुझे किसी चीज की कमी ही नहीं होगी। इतने सारे कमरे हैं, किसी भी कमरे में रह सकती हूँ। सिमरन ऐसा सोच रही होती है तो उधर जब उसकी बहन पूनम अपना गरीब ससुराल देखती है तो हैरान हो जाती है। माँ पिताजी ने तो कहा था कि अमीर ससुराल है मेरा, लेकिन यहाँ तो मुझे गरीबी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। आ जाओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम हमारे घर की बहू हो और इस घर को संभालने की जिम्मेदारी भी आज से तुम्हारी है। ये चिल्लू भर घर मेरा ससुराल है, यकीन नहीं हो रहा। जहाँ एक बहन अमीर ससुराल पाकर बहुत खुश थी तो वहीं दूसरी बहन गरीब ससुराल पाकर बहुत दुखी थी। लेकिन अमीर बहन की खुशी बहुत जल्द दुख में बदलने वाली थी। माँ जी का कमरा कौन सा है? इतने सारे कमरों में मैं कहाँ जाऊं? एक के बाद एक कमरा देखकर वो बहुत ज्यादा थक जाती है। बहुत मुश्किल से उसे अपनी सास का एक कमरा मिलता है। सारे कमरे छोड़कर माँ जी आप इस कमरे में क्यों हो? आपको कोई और कमरा क्यों नहीं मिला? क्योंकि मुझे यही कमरा सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं ज्यादातर यहाँ पर ही आती हूँ और यहीं पर सोती हूँ। बहू जाओ एक कप चाय बना लाओ। लेकिन माँ जी अभी तो मेरी पहली रसोई की रस्म हुई नहीं,
आप मेरी पहली रसोई की रस्म कब करवाने वाली हो? अरे हाँ, तुम्हारी पहली रसोई की रस्म तो हुई नहीं। चलो आज चाय बनाना रहने दो, कल तुम अपनी पहली रसोई की रस्म कर लेना। ठीक है माँ जी, अभी मैं चलती हूँ अपने कमरे में। अब इतनी दूर के कमरे के बाद अपने कमरे में आने में बेचारी सिमरन बहुत ज्यादा थक जाती है। इतने सारे कमरों में से वो रसोई के पास वाला कमरा चुनती है, लेकिन घर के बाकी सदस्यों के कमरे रसोई से बहुत दूर थे। अगले दिन जब सवेरा होता है तो सिमरन समय पर उठकर बहुत स्वादिष्ट खीर बनाती है और सबसे पहले खीर बनाकर अपनी बहन पूनम को देने जाती है, जहाँ वह देखती है कि वो बहुत ही ज्यादा गरीब ससुराल में है। मेरी बहन इतनी गरीब ससुराल में है? पिताजी ने तो कहा था कि हम दोनों को अमीर ससुराल में लेगा, फिर मेरे जैसा ससुराल मेरी बहन का क्यों नहीं है? मेरे घर बड़ा बंठन कर आई है दिखाने के लिए कि मैं गरीब हूँ और खुद अमीर है, लेकिन ये मेरी ज्यादा दिन की नहीं है। जब सब खत्म हो जाएगा तो अमीरी का ताना शाना खत्म हो जाएगा। पहले दिन ही सिमरन और पूनम एक दूसरे को देखकर जलने लगती हैं। गरीब बहन को जलन होती है, लेकिन अमीर बहन को घमंड आ जाता है। इसी के चलते अगले दिन जब पूनम सिमरन के घर अपनी पहली रसोई का खाना लेकर जाती है तो वह इतना बड़ा घर देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। जलन के चलते वह गुस्से गुस्से में उसकी पहली रसोई खराब करके वापस अपने घर चली जाती है। कितनी बुरी बहन है मेरी, कितनी मेहनत से मैंने सभी के लिए खाना तैयार किया था और उसने सारे खाने में नमक और मिर्ची मिला दिया। अब मुझे दोबारा से खाना बनाना पड़ेगा। एक तो इतना बड़ा ससुराल है और सभी को उनके कमरे में ले जाकर देना पड़ता है और सभी ने कमरे भी दूर दूर तक सेलेक्ट किए हुए हैं। सिमरन बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी थी, उसे अब दोबारा खाना बनाना पड़ा और इधर पूनम जब अपने ससुराल वापस आई तो उसे छोटी सी रसोई में ही गुजारा करना पड़ा। सिमरन की रसोई कितनी बड़ी थी, कितनी सुंदर थी और 50 तो कमरे थे। काश कि मेरा घर भी ऐसा ही होता। मुझे तो यहाँ इस छोटे से कमरे में ही गुजारा करना पड़ता है। पता नहीं क्यों पिताजी ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। एक को तो इतना ज्यादा दिया और एक को बिल्कुल ही नहीं दिया। तभी गैस खत्म हो जाती है और पूनम को चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। अब लकड़ी जलाकर जब पूनम चूल्हे में फूंक मारती है तो उसकी हालत ही खराब हो जाती है। कितनी बुरी किस्मत है मेरी किस्मत से अच्छी तो मेरी बहन की किस्मत है। काश कि इतना सब कुछ मुझे मिला होता। अब कुछ दिनों बाद दोनों बहनें रसोई का सामान खरीदने बाजार में एक दूसरे को मिल जाती हैं, जहाँ गुस्से में आकर सिमरन अपनी बहन से कहती है, आपको जरा भी शर्म नहीं आई ना दीदी, मेरे घर पर आकर मेरी ही रसोई खराब करते हुए? मुझ पर बेफिजूल का इल्जाम मत लगाओ, मैंने तो कुछ नहीं किया। झूठ बोलने की तो कोशिश भी मत करना दीदी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था आपको मेरी रसोई खराब करते हुए। आप मेरी अमीरी से जलते हो तभी आपने मेरे साथ ऐसा किया। अरे जा, मैं क्यों तेरी अमीरी से जलने लगी? भला मेरी रसोई में किसी चीज की कमी है क्या? छोटी है तो क्या हुआ, आराम से वहीं बैठकर मैं बैठे बैठे सारा काम कर लेती हूँ। पूनम के इतना कहते ही सिमरन रोने लगती है। हाँ सही है, मेरी रसोई तो बहुत बड़ी है, भले ही मेरी कमर टूट जाती है सबके कमरों में खाना पहुँचाते हुए और बार बार मुझे खाना गर्म भी करना पड़ता है, लेकिन मैं अपने आप मेरे ससुराल में फिर भी खुश हूँ। आज के बाद आप मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी मत देना। सिमरन रोते हुए वहाँ से चली जाती है, जहाँ पूनम को ये समझ आता है कि उसकी बहन इतने बड़े ससुराल में रहकर भी दुखी है, क्योंकि उसे 50 कमरों में यहाँ वहाँ खाना पहुँचाना पड़ता है। अगले ही दिन पूनम सिमरन के ससुराल जाती है और उसकी सास को समझाती है, देखिए मेरी बहन बहुत अच्छी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थक जाती है, उसकी हालत से मुझे दिख रहा है। आप लोगों का इतना बड़ा घर है, अगर आप लोग थोड़ी सी मेहरबानी करके रसोई के पास वाले कमरों में ही रहेंगे तो उसे इतनी परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। अच्छा तो ये बात है, कोई बात नहीं, अब से हम लोग रसोई के पास में ही रहेंगे और डाइनिंग टेबल रसोई के अंदर ही बनवा देंगे, अब बहू को परेशानी नहीं होगी। कौशल्या ऐसा ही कर देती है। इसके बाद सबके कमरे अब रसोई के पास होते हैं और एक रसोई के अंदर डाइनिंग टेबल बन जाती है। सिमरन, अगर तुम्हारी बहन ना बताती तो हमें तो तुम्हारी परेशानी समझ ही नहीं आती। क्या मेरी बहन ने आपको ये सब कहा था? हाँ, तुम्हारी बहन तुमसे प्यार जो करती है बस इसीलिए। अब सिमरन को समझ आता है कि उसने भी गलती की। वह अपनी बहन की मदद करने के लिए उसके पास जाती है और उसे कुछ पैसे देते हुए कहती है, दीदी जो मैंने आपके साथ बर्ताव किया उसके लिए मुझे माफ कर देना, और बहन होने के नाते मैं आज आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। इससे आप अपनी रसोई को थोड़ा बड़ा करवा लेना और कुछ पैसों से जीजा जी को अच्छा सा काम करवा देना, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अब दोनों बहनें एक दूसरे को गले से लगा लेती हैं, जहां उनके मनमुटाव खत्म हो जाते हैं और वह अपने अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं।
तुम्हें शर्म नहीं आती? रोज रोज अपना पतीला उठाकर मेरे घर पर आ जाती हो। मेरे घर पर क्या मुफ्त की गैस आती है जो मैं रोज रोज तुम्हारा खाना बनाऊं? तो मैं जरा उंगली क्या करती, तुमने तो मेरा पूरा हाथ ही थाम लिया। चुपचाप से जिस तरह से पतीला लेकर आई हो इस तरह से वापस यहाँ से चली जाओ और आइंदा कभी मेरे घर पर मत आना। ना जाने कैसे कैसे लोग हैं। बताओ, इनके घर में क्या चूल्हा तक नहीं है? किस्मत तो मेरी खराब है जो मुझे बिना चूल्हे का ससुराल मिला है। इन लोगों की वजह से अब तो मुझे पड़ोसन से भी सुनने को मिल रही है। गरीब और अमीर ससुराल तो हम सभी लोगों ने सुना है, लेकिन पूनम का बिना चूल्हे का ये कैसा ससुराल था? बिना चूल्हे के ये लोग किस तरह गुजारा करते थे और आखिरकार क्यों उनके घर में चूल्हा नहीं था? तो आइए इसे जानने के लिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। कल तो भाभी आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे? अगर भाभी को ये बात पता चल गई तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? भाभी भी हमारी तरह एक गरीब परिवार से है, लेकिन उनके घर में तो वो चीज है ना। क्या करें बेटा, मैं भी इसी चीज से काफी परेशान हूँ। इतनी कोशिश कर ली लेकिन इस चीज का अभी तक जुगाड़ नहीं हो पाया। अब तो भगवान ही जाने क्या होगा। अंजलि सुषमा किसी बात से काफी ज्यादा परेशान थी। ऐसे ही दिन गुजरता है और आखिरकार सुषमा के इकलौते बेटे सुरेश की एक पूनम नाम की लड़की से शादी हो जाती है। ऐसे ही शादी का दिन गुजरता है और आज पूनम की उसके ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। ये क्या, इतनी देर से ढूंढ रही हूँ लेकिन चूल्हा तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। ना घर के अंदर चूल्हा बना है और ना ही घर के बाहर। लगता है अब माँ जी से ही पूछना पड़ेगा। घर के अंदर और बाहर कहीं पर भी चूल्हा न दिखाई देने पर पूनम सीधा अपनी सास सुषमा और नंद अंजलि के पास जाती है। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है लेकिन कहीं पर भी चूल्हा दिखाई नहीं दे रहा। आप लोग क्या खाना कहीं और बनाते हैं? मैं जो तुझे बताने जा रही हूँ शायद उसे सुनकर तुझे हैरानी हो, लेकिन यही हकीकत है। हमारे घर में चूल्हा नहीं है। तेरा बिना चूल्हे का ससुराल है। क्या बिना चूल्हे का ससुराल? माँ जी, आप क्या कह रही हैं? चूल्हा तो हर किसी के घर में बनता है। अगर गैस वाला चूल्हा नहीं होता तो कम से कम मिट्टी का तो चूल्हा होता है। और आप लोग बिना चूल्हे के खाना कैसे खाते हैं? भाभी, पैसों की कमी के चलते हम कभी भी गैस वाला चूल्हा नहीं ले सके। अगर हम घर के अंदर मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं तो पूरे घर में धुआं हो जाता है और सांस लेने में भी काफी तकलीफ होती है। ऊपर से ठंड में हम लोग घर के बाहर भी नहीं रह सकते और अगर ठंड में बाहर चूल्हा बनाएंगे तो ठंडी हवा के चलते चूल्हा बार बार बुझेगा और तो और चूल्हा भी सूखने में काफी दिक्कत होती है। और कभी कभी तो कोई गाय ही आकर अपने सींग से हमारा चूल्हा ही तोड़ देती है। इसलिए हम लोग ईंट और लकड़ियों की मदद से ही खाना बनाते हैं। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे ससुराल में चूल्हा नहीं है। तुझे शुरुआत में तकलीफ होगी लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे तुझे इसकी आदत हो जाएगी। इतना कहकर सुषमा और अंजलि अपने अपने काम में लग जाते हैं, जिसके बाद बेचारी पूनम बाहर आंगन में जाती है और आंगन में रखी हुई लकड़ी की गठरियों में से कुछ लकड़ियां निकालकर उन्हें जला लेती है और उन पर पतीला रखकर खाना बनाने लगती है। मैंने इन लकड़ियों पर ये पतीला तो रख दिया है लेकिन कहीं ये गिर ना जाए। हे भगवान, बस जल्दी जल्दी से खाना बन जाए। बार बार चल रही ठंडी हवाओं के चलते पूनम का शरीर ठंड के मारे कांप रहा था, लेकिन उसे तो जैसे तैसे करके अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करनी थी। पूनम का खाना बस बनने ही वाला था कि तब भी ठंडी हवा का एक ऐसा झोंका आता है कि पहले तो आग बुझती है और फिर सीधा पतीला ही जमीन पर गिर जाता है और पूनम की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। मैंने इतनी मुश्किल से इन लकड़ियों के ऊपर खाना बना रही थी और अब देखो सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। पूनम उन लकड़ियों को हटाकर आंगन में रखी ईंट को लेकर आती है और उनके बीच में थोड़ी बहुत लकड़ियों को जलाकर दोबारा से खाना बनाने लगती है। लेकिन इस बार ज्यादा गर्माहट की वजह से बीच में से ईंट टूट जाता है और एक बार फिर पूनम की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। जितना मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा मुश्किल है बिना चूल्हे के खाना बनाना। एक काम करती हूँ, आज जाकर गैस वाले चूल्हे का पता करती हूँ कितना ही महंगा होगा। आजकल तो EMI पर भी हर एक चीज मिलती है तो गैस चूल्हा भी मिल ही जाएगा। पूनम जैसे तैसे कर उन टूटी ईंट पर खाना बनाती है और फिर सीधा एक गैस चूल्हे वाले की दुकान पर चली जाती है, जहाँ उसे एक बहुत अच्छा गैस चूल्हा पसंद आता है। भैया, ये वाला गैस चूल्हा काफी अच्छा है। कितने का बताया आपने इसे? बहन जी, सिर्फ 5,000 रुपए का है। बताइए तो पैक कर दूं। वैसे तो ये अच्छा है और दाम भी आपने ज्यादा सही बताए हैं, लेकिन मेरे पास इसे खरीदने के लिए अभी नगद पैसे नहीं हैं। अगर आप मुझे ये EMI पर दे देते तो मेरे लिए अच्छा होगा। मैं अभी ये 300 रुपए भर देती हूँ। क्या कहा तुमने? EMI पर गैस चूल्हा? आजकल हर चीज EMI पर मिलती है। इसका मतलब ये थोड़े ना है कि तुम्हें गैस चूल्हा भी EMI पर मिल जाएगा। जब खरीदने का हैसियत नहीं है तो क्यों आकर हमारा समय बर्बाद करती हो? अब निकलो यहाँ से, बड़े आई EMI पर गैस चूल्हा लेने वाले। दुकान वाले को इतने गुस्से में देख बेचारी पूनम वहां से 9-2-11 हो जाती है। बिना चूल्हे के ससुराल में रहकर पूनम को काफी सारी दिक्कतें आ रही थी।
कभी कभी तो पूरे दिन मेहनत करके भी पूनम खाना नहीं बना पाती थी और पैसों की कमी के चलते बेचारी बाहर से भी खाना नहीं ला सकती थी। इन लोगों को तो बिना खाना खाए रहने की आदत हो गई है, लेकिन मैं अपना क्या करूं? अपने मायके में तो मैं हर थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाती रहती थी। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। एक काम करती हूँ, सामान लेकर पड़ोसन के घर चली जाती हूँ। आज तो उसी के गैस पर खाना बनाकर खाना पड़ेगा। पूनम पतीले में सारा खाना बनाने का सामान रख अपनी पड़ोसन कोमल के घर जाती है और उसे अपने बिना चूल्हे वाले ससुराल की सारी बात बताती है। चलो कोई बात नहीं, तुम मेरी रसोई में आ जाओ और खाना बना लेना। पूनम कोमल की रसोई में जाकर खाना बनाने लगी थी। शुरुआत में तो कोमल को इससे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब पूनम का रोज रोज आना कोमल को धीरे धीरे खटकने लगा था और आज तो कोमल पूनम पर पूरी तरह से भड़क पड़ती है। सच में हद होती है। एक दो बार का समझ में आता है, लेकिन तुम्हारा तो अब रोज रोज का नाटक हो चुका है। मेरे घर में गैस पैसों की आती है, मुफ्त की नहीं। आज के बाद आमद जाना अपना ये पतीला लेकर मेरे घर पर। अपनी पड़ोसन कोमल से इतनी बेइज्जती होता देख बेचारी पूनम आंखों में आंसू लिए अपने घर चली आती है और ऐसे ही कुछ वक्त और भी गुजर जाता है और आज पूनम के बिना चूल्हे वाले ससुराल में उससे मिलने के लिए कुछ मेहमान आते हैं। हमें 1 घंटा हो गया है आए हुए, लेकिन अभी तक चाय तक नहीं मिली है। बस मेहमानों को बुला लिया, लेकिन सेवा पानी का तो ध्यान ही नहीं है। अपने घर आए मेहमानों की बात सुनकर बेचारे पूरे परिवार को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। वहीं बेचारी पूनम इधर से उधर घूमती रहती है, लेकिन कहीं पर भी उसे चाय बनाने की कोई जगह नहीं मिलती और न ही चूल्हे का बंदोबस्त होता है। बेचारी पूनम को आज काफी ज्यादा दुख होता है। बस अब बहुत हुआ। कब तक हम बिना चूल्हे के गुजारा करेंगे? पड़ोसियों से और आज तो मेहमानों से भी हमारी बेइज्जती हो चुकी है। अब मुझे ही कुछ न कुछ जुगाड़ करना होगा। पूनम अब खुद ही चूल्हा बनाने की ठान लेती है और अब जाकर ढेर सारी रेत और गीली मिट्टी को इकट्ठा करती है, साथ ही आसपास से बड़े बड़े पत्थर और ईंट को भी। एक काम करती हूँ, इस तरफ चूल्हा बना लूंगी, इस तरफ सही रहेगा। अरे बहू, तू ये गीली मिट्टी, रेत और पत्थर के साथ घर के बाहर क्या कर रही है? माँ जी, अब तो मैं तभी अंदर आऊंगी जब मेरा चूल्हा बनकर तैयार होगा। इतना कहकर पूनम अपने घर के बाहर बने दीवार के सहारे ईंट पत्थर और मिट्टी की मदद से 4 दीवारें और खड़ी करती है और उनके अंदर अब मिट्टी के 2 बड़े बड़े चूल्हे भी बनाती है, जिसे देख पूनम की नंद। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो आप? क्यों इतनी मेहनत करके चूल्हा बना रही हो? देखना फिर से रात में कोई ना कोई गाय आएगी और इसे तोड़ देगी। अब ऐसा नहीं होगा अंजलि, तुम देखती जाओ मैं क्या क्या कर रही हूँ। पूनम जल्दी से चूल्हा तैयार कर देती है और साथ ही साथ अपनी बनाई गई उस रसोई घर के बाहर कबाड़ी से लाकर एक लोहे का गेट भी लगा देती है, जिसके चलते अब रात में भले ही उनके घर के बाहर गाय भैंस क्यों ना आ जाए, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो अपने सींग से उनकी रसोई को नहीं तोड़ पाती और उनका चूल्हा भी सही सलामत रहता है। शादी के इतने समय के बाद पूनम पहली बार अपने बनाए हुए चूल्हे पर अपनी पहली रसोई की रस्म को पूरी करती है और सबके लिए पकवान बनाती है। ये लीजिए माँ जी, अंजलि, सुरेश, मैंने अपने हाथों से अपने बनाए हुए चूल्हे पर ये खाना बनाया है। भाभी, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हमारे घर में चूल्हा बन चुका है। बहू, तूने तो चूल्हे के साथ साथ एक रसोई भी तैयार कर दी। हम लोगों को बार बार अब किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा और अब ना ही इस ठंड में बाहर बैठकर ईंट या लकड़ी के ऊपर खाना बनाना पड़ेगा। भाभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अब क्या तारीफ ही करती रहोगी क्या? खाना भी खाओगे, वरना सारा खाना ठंडा हो जाएगा। अब सभी लोग बैठकर पहली बार अपने घर में बने चूल्हे पर खाना खाते हैं और पूनम बिना चूल्हे वाले ससुराल में चूल्हा बनाकर उन लोगों के लिए एक बहुत सहूलियत की चीज तैयार कर देती है, जिसके बाद अब चाहे जितनी भी ठंड या बारिश क्यों ना हो, पूनम आराम से अपने बनाए हुए चूल्हे का खाना बनाती है।